छपरा नगर निगम वार्ड नंबर 22 से रमाकांत जी लगातार आप सेवा देते आ रहे हैं वार्ड पार्षद के रूप में। तो जो ये आपका कार्यकाल रहा है विगत 5 वर्षों का, इस समय क्या उपलब्धियाँ हासिल हुई है? वार्ड में कौन-कौन से कार्य संपूर्ण रूप से धरातल पे उतर चुके हैं? वार्ड नंबर 22 में जितने भी नगर निगम द्वारा योजना चयनित किया गया था, उसमें 7 निश्चय का योजना मेरे यहाँ रोड मात्र एक बचा हुआ है, जी। जो अभी फंड नहीं होने के कारण नहीं हो पाया है। और नल जल योजना जो है वो डबल डेकर के कारण अभी पूर्ण नहीं हुआ है। लेकिन तुरंत हमको लगता है कि मार्च से नल जल योजना भी शुरू हो जाएगा। तो इसके अलावा अगर हम बात करें जो सरकार की अन्य योजनाएँ, राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन या फिर हम बात करें इंदिरा आवास जैसी योजनाएँ, ये सब कहाँ तक संपन्न हो चुका है? मेरे यहाँ आवास योजना जितने भी आवश्यकता था जिन लोगों का जो उस मापदंड में बैठते थे उन लोगों को पूर्ण हो गया है। तो साफ सफाई के मामले में हमारा छपरा नगर निगम अभी भी पीछे है, तो इस बार का क्या स्थिति है? देखिए मेरे वार्ड में जो सिस्टम है, जो नगर निगम द्वारा जो सुविधा उपलब्ध कराया गया है, मैं उसको सुचारू रूप से अपने देख रेख में कराता हूँ, जो बेहतर मेरे यहाँ होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे कि चुनाव काफ़ी नज़दीक है और प्रत्याशी इस वक्त होड़ लगा के सामने आएंगे और कहीं ना कहीं जनता भी किस टाइप के कैंडिडेट को चुनना चाहेगी? क्या आपको आपके विकास किए गए कार्य पे भरोसा है कि लगता है कि जनता फिर से आपको चुन के लाएगी सत्ता में? देखिए वार्ड नंबर 22 की जनता जो है जी। एक सूझी हुई जनता है। अच्छा, वो कभी किसी के बहकावे में और किसी लालच में नहीं पड़ती है। वो वो एक योग्यता देखती है और कार्य देखती है, और गर्व है ऐसे जनता को कि हम जैसे प्रतिनिधि को चुन कर भेजते हैं। तो एक चीज़ और हम और बात हम जब करें। हम चुनाव चुनाव के दौरान जब घूमते हैं तो लोगों के द्वारा हमको सुझाव दिया जाता है कि अग इस टर्म में आप ऐसे कीजिए जी। और ऐसे कीजिए तो अच्छा बेहतर हम लोग का वार्ड होगा। तो ये हमारे लिए गौरवान्वित है। हमारी जनता जो है हमको मार्गदर्शन देती है। और वोट मांगने की जो बात है वो अलग है। जनता हमको एक परिवार के सदस्य की तरह हमको ट्रीट करती है, न कि नेता की तरह। तो क्या माना जाए इस बार लड़ाई में कोई है या नहीं? आने के लिए ये तो लोकतंत्र है, किसी को कोई नहीं रोक सकता है। हम बात करें इस चुनाव के बारे में या फिर कोई भी चुनाव, पंचायती राज चुनाव, केंद्र चुनाव या फिर कोई भी चुनाव हो, सब में एक जातिवाद फैक्टर सबसे ज़्यादा सामने आता है। मेरे वार्ड में न जातिवाद है और न यहाँ यहाँ किसी का धन बल चलता है। यहाँ जब भी चलेगा आपका कार्य और योग्यता चलेगा, व्यक्तित्व चलेगा। तो लड़ाई इससे अगले आगे वाले पद पे लड़ना है या फिर वार्ड पे? नहीं नहीं, हमको आगे वाले पद पे लड़ना है। और मैं 15 वर्षों से सेवा दे रहा हूँ नगर निकाय में, और जनता के अधिकार के लिए मैं हमेशा सदन में बात रखा हूँ, और ये मेरा अधिकार बनता है। एक बार मैं उपाध्यक्ष भी था 2007-12 टर्म में। अभी मैं मेयर का ये समान है, तो मैं लड़ूंगा। इस बार मेयर के पद से चुनाव लड़ना है। जी। हम बात करें लगातार 15 साल जो आप वार्ड पार्षद के रूप में सेवा देते आए हैं क्षेत्र की जनता को, तो ये वार्ड पार्षद एक छोटा पद है जो कि अपने क्षेत्र की जनता का सेवा करना है। लेकिन हम बात करें मेयर के पद के बारे में, तो पूरे छपरा नगर निगम को देखना है। तो किस तरह से क्या सोच है छपरा नगर निगम के बारे में? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि बोर्ड एक अपने आप में सरकार है, लेकिन इस पद पे जितने लोग आए, इस पद को मैंने उसकी गरिमा का ख्याल नहीं रखे। नगर निगम में एक गिव एंड टेक, यानी अगर कहा जाए सरल भाषा में इसको, तो एक दलालों का अड्डा बना दिए। पत्नी को मेयर बना दिए, पति बेचारे दलाली कर रहे हैं हर वर्ग के लिए। अगर कोई भी जनता को ये लोग एक दाखिल खारिज कराना होगा तो ये लोग रेट फिक्स किए हो कि इतना पैसा आपको लगेगा। हम भी उपाध्यक्ष रहे हैं, जी। और हमारे कार्य में अगर कोई चला जाता था तो मैं यही बात कहता था कि क्यों नहीं आपका हुआ, और मैं समय देता था कर्मचारी को कि इनको एक इतने दिन के अंदर में इनका कार्य करके और हमको रिजल्ट दीजिए। कभी की कहीं पैसा का बात नहीं होता था, सिर्फ वर्क का बात होता था। वार्ड में भी कोई भी योजनाएं अगर होती थी तो वार्ड पार्षदों से बैठ के मैं ये तय करता था कि आपके वार्ड में ये योजना का काम हुआ कि नहीं, अगर नहीं हुआ तो किस कारण से नहीं हुआ। अगर 2007-12 का टर्नओवर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पेंशन बनाने में वही टर्म रहा, उसमें मेरा अहम भूमिका रहा है। हर वार्ड से कम 200-300 लोगों को पेंशन बना है। उसके बाद से उतना पेंशन कभी नहीं बना है।
तो उपाध्यक्ष के नाते जो आपने कार्य किए वाकई में सराहनीय है, लेकिन मेयर का पद को लेके क्या सोच है छपरा नगर निगम के बारे में? देखिए, ये एक पद तो नगर निगम का प्रथम नागरिक का पद है जी। और जो जनता को सुविधा मिलना चाहिए, जितनी खर्च हो रही है, उतना जनता को सुविधा नहीं मिल रहा है। ये आपस में ही बंदरबांट हो रहा है। यानी बस पेपर पे कार्य सिर्फ़ दिखा रहा बस, है। बस और जनता को भ्रमित किया जा रहा है। एक सफाई को देखा जाए, तो जितनी पैसा सफाई पे खर्च की जा रही है, अगर सही रूप से उसको लागू किया जाए, तो कहीं भी किसी को कचरा नहीं दिखाई देगा। सिर्फ़ गिव एंड टेक की काम की व्यवस्था हो रही है यहाँ पे। तो अब तो मेयर का पद जनता से जुड़ गया है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अब तो ये जनता को निर्णय लेगा कि हमको कैसे मेयर चाहिए, कैसा हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति चाहिए। अब तो ये जनता के हाथ में चला गया है। हाँ, ये बात है कि बहुत से धन बल वाले लोग जी। अभी अपना इसमें भाग आज़माने के लिए प्रयास कर रहे हैं और मैं जानता हूँ कि ये नगर निगम की जनता जो है, ऐसे लोगों को सबक ज़रूर सिखाएगी। क्योंकि पंचायती राज चुनाव में भी ये देखा गया, जो भी धन बल का प्रयोग किया या फिर जातिवाद करना चाहे, जनता उनको मुंहतोड़ जवाब दे के चुनाव हराई है। नहीं, नहीं देखिए जो लोग धन बल की बात करते हैं ना, जी। जनता किसी से वोट के लिए पैसा माँगने नहीं जाती है। लोग जो है धन बल वाले लोग खुद अपने पैसा देते हैं। एक बात बताइए कि एक वोटर को अगर 3 धन बल वाले गए और पैसा दिए, वोटर ने तो अपना निर्णय ले लिया कि हमको किसको देना है, तो वो तो किसी एक को वोट देगा। अब काउंटिंग के लिए होता है कि बहुत सा पैसा खर्च हुआ, तो अब किसी को खर्च करना है तो कोई रोक सकता है थोड़े? जिसको अपने सामाजिक व्यावहारिकता के अनुसार वोट माँगना है, वो उसके आधार पर माँगेगा। जिसको अपन धन बल पे है, तो वो धन बल के अनुसार माँगेगा। लेकिन पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनाव, दोनों में अंतर है। क्या लग रहा है कि यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा जागरूक हैं। तो ये समझते हैं कि हमको कहाँ वोट देना चाहिए, किसको देंगे, तो पूरे समाज और नगर निकाय का विकास होगा। तो क्या लग रहा है इस बार जनता बस विकास को देखते हुए वोट करेगी? यस, एकदम करेगी। अब वो तो जनता क्या पहले अपील है जनता से? मेरा जनता से यही अपील है कि जिसे भी चुने, जो जनता के अधिकार के लिए लड़े और जनता के अधिकार को उसके तक पहुँचाए। जी, शुभकामना क्या देना चाहेंगे आने वाले पर्व को लेकर जनता को? मेरी शुभकामना है कि एक बेहतर नगर निकाय बने और स्वच्छ और सुंदर नगर निकाय बने और इसकी रैंकिंग टॉप 10 में हो।